आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज और मैं हूं मंत्री कुमार। इसमें मेरी मैं मौजूद हूं स्थान पे जहां पर विधानसभा 191 कादीपुर पूर्व में बसपा के विधायक रह चुके कई बार और वर्तमान में आप सपा के टिकट पर और इस समय आप सपा के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व विधायक जी जिनका हम लोग बड़े और उनके आवास पर मैं इस समय उपस्थित हूँ। आइए हम इनसे जो अभी जिससे हमारा पूरा देश चलता है, जिससे पूरा देश गवर्न होता है, पूरी देश व्यवस्था चलती है, वो अभी वो डेट दिन आने वाला है, उसी पर आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले तो विधायक जी आपका के मास न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 26 नवंबर जो यह ऐतिहासिक दिन है कह लीजिए, आपका कहना भी है और इतिहास भी है कि बाबा साहब ने जो बड़ी मशक्क़त से जो संविधान तैयार किया था वो उसी दिन लागू हुआ था। इसमें क्या चूँकि जो सुविधाएं दी गई थी, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वो चूँकि समाज को जागृत करना है, समाज को एक चूँकि आज जो समाज विशेष करके 26 नवंबर को जानना नहीं चाहता और न उस पर अपना दिमाग ले जाता है। देखिए, हम पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कहना चाहेंगे कि जो हमारा देश का संविधान है विश्व का सबसे अच्छा संविधान है और संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान का मूल अंश आ गया है। संविधान में सबसे बड़ी बात जो आज के डेट में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी, ये शब्द जो पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द आया है, इससे सभी चीज़ समाहित हो जाते हैं। हमारा पंथ निरपेक्ष है, ये देश है और समाजवादी शब्द है, लेकिन आज की जो सरकार है इन दोनों शब्दों को हटाने के प्रयास कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि संसद को संविधान की प्रस्तावना को संशोधन करने का अधिकार, हालांकि इसके पहले भी संशोधन प्रस्तावना में हुआ है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द ये तो विधायक ये तो प्रस्ताव संविधान के प्रस्तावना के शब्द है। नहीं, ये 1971 में संशोधन के माध्यम से ही आया था। ऐसा नहीं कि जब मूल रूप से बन रहा था तब हुआ था। उसी संशोधन को ये लोग फिर दोबारा संशोधन से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन ये संविधान का एक मूल रूप है। अगर अब हमारा ये संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं रहेगा, समाजवादी नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से ये पुरानी व्यवस्था कायम हो जाएगी जो पहले थी। यहाँ ऊँच नीच जात धर्म वाली व्यवस्था कायम रहेगी कि जिसका जो जैसे यहाँ पैदाइशी रूप से जातियाँ बनती थी और कहा जाता था कोई शब्द पैदा हुआ, कोई मुख पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई मांस पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ, तो वो कहावत फिर यहाँ लागू हो जाएगी। और इस बात को बाबा साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ करके इसको संविधान में समाहित किया है। संविधान सभा में बड़ी चर्चा इस पर हुई थी। सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाएगा उसको बड़े पैमाने पर मनावे और संविधान में क्या अधिकार हैं उन अधिकारों को लोगों को बतावें। जब लोग नहीं जान पाएंगे, जब तक हमारा गरीब समाज जो अभी कम पढ़ा लिखा हुआ है वो नहीं जान पाएगा, तो तब तक इसमें दिक्कत आएगी। हम इतने निवेदन करेंगे कि सब लोगों को बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में, पूरे गांव में, पूरे देश में संविधान मनाया जाए, संविधान बारे में बताया जाए। ये विशेषकर संविधान में विधायक जी जो बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी वो चाहे किसी भी समाज की हो, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए पहले ही व्यवस्था थी, नारी शोधोन्नति था, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये बाबा साहेब की देन हुई जो हिंदू कोड बिल था जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया था, उस हिंदू कोड बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लागू नहीं किया था। उसी मुद्दे को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी मंशा थी कि जैसे आज की डेट में महिला पुरुष बराबर है, बच्चे बच्चियाँ बराबर हैं, एक ही जगह से लोग पैदा होते हैं, तो महिलाओं को क्यों नौकर समझा जाए, महिलाओं को क्यों उपेक्षित किया जाए, उनके साथ उपेक्षा से क्यों देखा जाए। आज बाबा साहेब की देन है
उसी संविधान की देन है। और जो हिंदू कोड बिल आया था उस समय, उस हिंदू कोड बिल को पार्ट में धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। महिला बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार दे रहा है, उनको सुविधा दी जा रही, वो हिंदू कोड बिल का ही एक पार्ट है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर चाहे किसी भी समाज की महिला हो, वो संविधान और बाबा साहब को महत्व देना चाहिए। निश्चित रूप से महिलाओं को इसमें आगे बढ़ करके आना चाहिए। इसलिए इसी संविधान के भरोसे ही महिलाएं हैं आज देश की सर्वोच्च पद पर। एक महिला है, अन्य द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उसी संविधान की देन है। वरना आदिवासी महिला को जिसको लोग सम्मान नहीं देना चाहते थे, अगर संविधान ना होता तो देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला ना होती। ये सिर्फ संविधान की देन है। विधायक जी, अभी हाल में जो इलेक्शन जो 2024 का संपन्न हुआ, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहीं न कहीं एक जिम्मेदार पद पर आप भी हैं। अभी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या जो भी इंडिया गठबंधन के लोग थे, वो संविधान को बहुत महत्व दे रहे हैं। तो क्या ये 26 नवंबर किस रूप में पार्टी के लोग, आपके पार्टी के लोग किस रूप में इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं? हमारी सरकार, देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संविधान दिवस को बड़े पैमाने पर मना रहे हैं और हर जिले में मनाया गया, हर विधानसभा में मनाया गया है और अब की फिर मनाया जाएगा। और संविधान, देश बचाओ संविधान बचाओ के नारे के तहत, पीडीए के नारे के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज देश में तीसरी शक्ति बने हुए हैं और संविधान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। और अगर ये 37 सीट न जीते होते तो अब तक निश्चित रूप से संविधान में ये परिवर्तन कर लिए होते भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रस्तावना बदल दिए होते। 26 नवंबर ये कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा पर्व है। तो हम चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के लोगों को आप? हम 26 नवंबर के बारे में पूरे अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और सबको संदेश देना चाहेंगे कि 26 नवंबर को एक पर्व के रूप में मनाएं, क्योंकि उस